वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था विंग अपने ड्रीम में अपनी चीज़ें की डेथ देख रहा था और उसके बाद वहाँ के कल्टीवेशन वर्ल्ड के सारे लोग अपनी तलवारें विंग की तरफ पॉइंट किए हुए थे। इसलिए नहीं कि उसने अपनी चीज़ें को मार डाला, इसलिए कि उन्हें अभी भी विंग से उसकी पावर्स चाहिए थी। उन्हें वो इन आयरन की सील चाहिए थी। इन चारों तरफ देख रहा था, चारों तरफ सिर्फ लोग लड़े जा रहे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं कि यहाँ पर अभी अभी विंग ने कितना ज़्यादा कीमती पर्सन अपनी लाइफ से खोया है। यहाँ पर उन लोगों को भी शायद अपने रिश्ते नाते सब भूल गए हैं कि पहले कभी वो लोग भी दोस्त हुआ करते होंगे या फिर वो भी एक दूसरे से कोई रिलेशन रखा करते होंगे। बस अभी तो इन सभी को सिर्फ पावर से मतलब है। विंग इन पावर से नफरत करने लग गया था। आखिर ये पावर्स किस काम की, जिसके लिए लोग यहाँ पर अपने रिलेशन भूल गए। यहाँ पर वो लोग ये तो भूल गए कि वो किससे प्यार करते थे। यहाँ पर क्या ये पावर इतना किसी को अंधा कर सकती है। विंग जो डार्क मिस्ट में चलता जा रहा था, अब वो अपने कदमों को रोक देता है और वहीं बैठ जाता है। मुझे आगे जाना ही नहीं है। उसके सामने एक लाइट वाला पोर्टल था, शायद उससे वो होश में आ जाता, पर विंग ने अपने कदम इस डार्कनेस में ही रोक ली। अब मुझे कभी भी लाइट में जाना ही नहीं है। आखिर ऐसा कौन सा पर्सन है जो मेरे लिए उस लाइट में इंतज़ार कर रहा होगा, जो इस डार्कनेस को ख़त्म करना चाहता होगा। यहाँ कोई नहीं है। और दूसरी तरफ वांग जी विंग का हाथ पकड़ के उसका इंतज़ार कर रहा था कि वो कब होश में आएगा। यहाँ तक कि विंग उसकी यहाँ पर पावर्स को भी ऑब्जर्व नहीं कर रहा है कि विंग ठीक होगा। उसकी बॉडी आखिर यहाँ पे हेयर्स अब तक क्यों नहीं आए। और वहाँ पर अब उनके डॉक्टर्स आते हैं। हैरी यहाँ पे डॉक्टर को लेकर आते हैं और वो सारे लोग विंग को देख रहे थे, पर विंग की इंजरीज इतनी भी बड़ी नहीं थी, उसे अब तक होश में आ जाना था। यहाँ पर प्रोफेसर एल्बस, हैरी और बाकी के और भी प्रोफेसर्स आ जाते हैं। सारे स्टूडेंट्स ने तो विंग के रूम के बाहर ही लाइन लगा ली थी। यहाँ पर आज पूरी यूनिवर्सिटी सिर्फ विंग के रूम के बाहर खड़ी हुई थी। वो लोग सिर्फ विंग के उठने का इंतज़ार कर रहे थे, पर विंग जो उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। यहाँ पर प्रोफेसर एल्बस अब धीरे धीरे सारे स्टूडेंट्स को उनके रूम में जाने का कहते हैं, क्योंकि वो लोग अब यहाँ पे नहीं रह सकते। उन्हें अपनी स्टडी में ध्यान देना चाहिए। और स्टूडेंट भी यहाँ पर उनकी बात मानते हुए अब यहाँ से चले गए थे, पर वांग जी विंग का हाथ छोड़ ही नहीं रहा था। हैरी ना चाहते हुए भी उसकी तरफ फ़ोन की प्रे करते हुए कहता है, खाना खा लो। यहाँ पर वांग जी मना कर देता है। हैरी गुस्से में कहता है, तुम मास्टर वे को परेशान नहीं करना चाहते हो और उन्हें तुम्हारे लिए टेंशन नहीं दिलवाना चाहते हो, तो चुपचाप खाना खा लो। वैसे भी यहाँ पर मैंने देखा है कि उस वर्ल्ड में वो तुम्हारी कितनी चिंता करते थे। ये सुन के वांग जी अब उसकी तरफ स्पार्किंग आई से देखने लगता है। तो क्या तुम जानते हो कि विंग और मैं इस वर्ल्ड से नहीं। यहाँ पर हैरी कहता है, वो मैं ही था जो यहाँ पर मास्टर वेवोशियर को यहाँ लाया था और उनकी मेमोरीज जाने के बाद उन्हें मैंने झूठी कहानी सुनाई थी कि वो इस वर्ल्ड से है, ना ही तुम्हारे वर्ल्ड से। जिस चीज़ पे बिल्कुल गुस्सा नहीं होता, वो यहाँ पर उठ के हैरी को थैंक यू कहता है वो करते हुए कि तुमने अच्छा हुआ विंग को कुछ नहीं बताया, वरना जब तक विंग को मैं ढूंढने में कामयाब होता, शायद विंग मुझे इस वर्ल्ड से भी यहाँ पर छोड़ के जा चुका होता। शायद वो मुझे इसके किसी और डायमेंशन में कभी भी नहीं मिलता। हैरी यहाँ पर अब अपना गुस्सा थोड़ा साइड में रखता है और कहता है, वैसे ही तुम यहाँ पर मास्टर वे के बेस्ट फ्रेंड थे। आखिर तुम यहाँ पर उस रात को उनके खिलाफ क्यों थे? तुम्हें पता है वो यहाँ पर कितना सब कुछ सफ़र किया और तुम्हें उनके साइड होना चाहिए था, तो तुम उनके खिलाफ थे। यहाँ पर ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पेनफुल लगती है कि जिस इंसान ने यहाँ पर अपनी लाइफ छोड़ दी दूसरों के लिए, और यहाँ पर कोई भी नहीं था उसकी लाइफ में ऐसा पर्सन जो उस पर ट्रस्ट करता। आखिर ये कितना बुरा लगता है कि तुम इनोसेंट हो और लोगों को चीख चीख के समझा रहे हो, अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, पर कोई विश्वास नहीं करता। यहाँ पर आखिर वो आंसू भी तुम्हें दगा दे जाते हैं। यहाँ पर वो आंसू भी तुम्हारे आंखों से बहना ही पसंद नहीं करते, क्योंकि वो क्या करें। यहाँ पर किसी भी इंसान यहाँ पर उन पर ट्रस्ट ही नहीं कर रहा, और अगर वो रोते तो सब यही कहते कि यहाँ पर अब वो इमोशनली सबको ब्लैकमेल कर रहे हैं, वो एक इमोशनल ड्रामा कर रहे हैं। हैरी के ये सारे सवाल वांग जी के लिए किसी तलवार के वार से कम नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर वांग जी ये सारे सवाल विंग से पूछते हुए इमेजिन करता है, अगर विंग
उसे ये सारे सवाल पूछता या इसका उसके पास कोई जवाब होता, क्या ये जवाब काफ़ी होता कि वो बस विंग को अपने साथ गोसो ले जाना चाहता था, उसके लिए वो सभी लोगों के साथ था। पर क्या वो सारे कल्टिवेशन वर्ल्ड के साथ रहना ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी? तो वांग जी इसके लिए हाँ कहता। हाँ, अगर वो विंग की तरफ खड़ा होता तो आज आज शायद ये सब कुछ कभी नहीं होता। हाँ, पर वांग जी कोई जवाब नहीं देता और हैरी भी अब वहाँ से चला जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। बस ये जाहिर चीजें सोचते हुए तो विंग का आखिर क्या हाल होगा। वांग जी विंग के पास ही था और रात से दिन और दिन से रात, यहाँ पे 2 दिन हो गए पर यहाँ पर विंग होश में आ ही नहीं रहा। अब वांग जी को टेंशन हो रही थी। वो यहाँ पर अब सभी डॉक्टर से और प्रोफेसर एल्बस से कोई तरीका मांग रहा था कि वो यहाँ पर विंग को उठा सके, कोई तरीका जिससे वो विंग के सपनों में जा सके। क्या वहाँ पर विंग ऐसे क्यों यहाँ पर रुक गया है, आखिर क्यों वो वापस आना ही नहीं चाहता। प्रोफेसर एल्बस अपने मैजिक से अपने हाथ में एक स्पेल बुक लाते हैं और उसके अंदर कुछ पेजेस ढूंढने के बाद वो यहाँ पर एक स्पेल बांग्ची को दिखाते हुए कहते हैं, तुम चाहो तो इस स्पेल को ट्राई कर सकते हो, पर इस स्पेल को मास्टर करने में यहाँ पर लगभग सभी को 2 से 3 साल लग ही जाते हैं। मुझे खुद को यहाँ पर 2 साल लग गए थे। वांग जी उस स्पेल को देखता है और यहाँ पर उसे वो स्पेल अपने कल्टिवेशन वर्ल्ड से थोड़ा सिमिलर लगता है। तो यहाँ पर वो मेडिटेशन पोजीशन में बैठता है और अपना सारा ध्यान यहाँ पर एक जगह फोकस करता है और उसके बाद वो स्पेल बोलने लगता है। उसे बोलते हुए उसे विंग की तरफ देख रहा था और जैसे ही वो स्पेल खत्म होता है वांग जी वहाँ बेहोश हो जाता है और यहाँ पर इस ओर उस लाइट वाले एरे से हैंडल करती है उस डार्कनेस में जहाँ पर विंग बैठा हुआ था। विंग अपना सर उठाता है, आखिर लाइट उसकी तरफ कैसे आ सकती है, और वो जब देखता है कि उसके आसपास की डार्कनेस धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी, उसके सामने एक पर्सन खड़ा था जो उस लाइट को लेकर आया था। और जब उस पर्सन की चेहरा देखता है वो लनवांगची था अपने ट्रेडिशनल गुसो रोब्स के अंदर। विंग यहाँ पर लंचा कहता है और वांग जी अब विंग के पास बैठता है और यहाँ पर उसकी चीक्स के ऊपर अपना हाथ रखता है। विंग मेरे साथ चलो, हमें यहाँ से बाहर जाना है। विंग मना करते हुए अब वहाँ से उठने लगता है, नहीं लंचा, मुझे कहीं नहीं जाना, यही जगह अब मेरा घर है, मुझे इसी डार्कनेस में खो जाना है। मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई भी याद रखे। लंचा या यहाँ पर तुम क्यों आए हो, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, ये डार्कनेस तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, यहाँ पर तुम्हें मुझे टच नहीं करना चाहिए। वांग जी अब विंग के फिर से पास जाते हुए उसके हाथ पकड़ लेता है। विंग आखिर तुम ये सारी क्या बातें कर रहे हो, यहाँ पर हमें बाहर निकलना चाहिए, तुम्हारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, तुम 2 दिन से बेहोश हो। यहाँ पर विंग कहता है इससे क्या फ़र्क पड़ता है, अब यहाँ पर कोई भी नहीं है। जैंग 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 मुझ पर भरोसा नहीं करता है, शीजे मुझे छोड़ के चली गई। यहाँ पर मैडम यू क्या कहेंगी, उन्होंने मुझे यहाँ पर जैंग सिबलिंग को प्रोटेक्ट करने को कहा था, एक काम दिया था और यहाँ पर उन्होंने एक काम इतने विश्वास दे दिया था और मैं वो तक नहीं कर पाया। मैं कल जैंग मैम को क्या जवाब दूंगा। विंग क्या तुम्हें सब कुछ याद आया है। विंग नामा सर हिलाते हुए सिर्फ उसे बताता है कि उसे यहाँ पर अपनी चीज़ों को खोना और यहाँ पर अपने प्रोमिसेस जैंग फैमिली के साथ याद आए। उसके सिवा उसे जैंग फैमिली के सिवा कुछ भी याद नहीं। यहाँ पर सब लोग क्यों उस इन आयरन की सील के लिए उसके पीछे इतने पागल थे वो कुछ नहीं जानता। वांग जी यहाँ पर विंग को हक करता है और कहता है विंग कि यहाँ पर तुम्हारी चीज़ें तुम ऐसे देख के खुश होंगी, वो तुमसे बहुत प्यार करती थी, आखिर वो तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए ब्लेम नहीं करती। वो यहाँ पर अपने लास्ट मोमेंट में भी तुम्हें अपना ख्याल रखने के लिए कह के गई थी, आखिर तुम उनकी विश को ऐसे कैसे नकार सकते हो, आखिर तुम क्यों यहाँ पर कभी भी वापस लाइट में नहीं आना चाहते, तुम्हें इस डार्कनेस को छोड़ना होगा। ये सुन के ही वांग जी से अपने हाथ चढ़ा लेता है और उसे मना करने लगता है। वो पीछे हटने लगता है। अच्छा मुझे दूर रहो, मेरे करीब मत रहो, मुझे बाहर नहीं जाना, इस लाइट को मुझसे दूर रखो, मुझे इस डार्कनेस में ही खो जाना है। वांग जी ये सुन के अब वही के पास जाते हुए कहता है ठीक है, अगर तुम्हें बाहर नहीं जाना
तो मैं भी नहीं जाऊँगा। मैं भी तुम्हारे साथ इसी डार्कनेस में कैद रहना चाहता हूँ। नहीं लंजा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। ये तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और तुम्हारा भी, क्या ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए अच्छी हैं? लंजा, वो मैम। धनवाग जी विंग का हाथ पकड़ता है और अब सीधे उसे हक कर लेता है। विंग, प्लीज़ मेरी बात सुनो। प्लीज़ यहाँ से मेरे साथ बाहर चलो। यहाँ पर हम लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो वेट कर रही हैं। यहाँ पर शिजे, वो तुमसे बहुत प्यार करती थी। वो तुम्हें यहाँ देख के बिल्कुल खुश नहीं होगी। और इतने में वांग जी के पीछे विंग और शिजे दिखने लगती है और जो विंग को यहाँ पर एक हक के लिए बुला रही थी। और विंग ये देखकर वांग जी से हक छोड़ के अब यहाँ पर उस लाइट की तरफ भागने लगता है। वांग जी ये देख के बहुत खुश था और वो भी विंग के पीछे पीछे जा रहा था। और विंग यहाँ पर अपने शिजे को हक करता उतनी देर में ही उसके यहाँ पर ये सारे सपने टूट जाते हैं और अब वो रियलिटी में वापस आ गया था। वो जब आंखें खोलता है तो उसे वांग जी नजर आता है जो मेडिटेशन पोजीशन में वहाँ बेहोश पड़ा हुआ था। और वांग जी होश में आने के बाद जल्दी से ये अपने कांपते हुए पैरों से अब विंग के पास जाके उसका हाथ पकड़ लेता है। चारों तरफ अपने शिजे का नाम लेकर शिजे को बुलाने लगता है पर उसे शिजे कहीं नजर ही नहीं आती। विंग लंचा का हाथ पकड़ता, लंचा, लंचा शिजे यहाँ नहीं है। शिजे कहाँ चली गई? लंचा, क्या तुम्हें शिजे को जानते दे? मुझे सब कुछ जानना है। मुझे जानना है मेरी शिजे मुझे छोड़ के क्यों चली गई? वांग जी अभी को शांत कराता है और कहता है, विंग मैं तुम्हें सब बताऊंगा। प्लीज़ शांत हो जाओ। पहले तुम आराम करो, कुछ खा लो। मैं तुम्हें सब बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। बाय।